हरे कृष्णा। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैप्टर 9, 9वां अध्याय। आज से चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है फर्दर कंसिडरेशन ऑफ डिवोशनल प्रिंसिपल्स। भक्ति के सिद्धांतों का और गहराई से विचार। और कुछ भक्ति के सिद्धांत पिछले दो अध्यायों में भक्ति के ये हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, ये टॉपिक चल रहा है मेन, कि भक्ति कैसे करना है। तो उसमें पहले 64 भक्ति के अंग बताए गए, और फिर उसके बाद क्या क्या अपराध होते हैं वो बताए गए। अब और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया जा रहा है, तो ध्यान से सुनते जाइए। ब्लास्फेमी, इसमें पहला सिद्धांत क्या है जिसको ध्यान रखना चाहिए? ब्लास्फेमी, निंदा। निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं सुनना भी चाहिए। वन शुड नॉट टॉलरेट ब्लास्फेमी ऑफ द लॉर्ड और हिज डिवोटीज। भगवान या भगवान के भक्तों का निंदा नहीं सुनना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि जो भगवान या भगवान के भक्तों का निंदा करता है, और उतनी ही मात्रा में जो व्यक्ति भगवान या भक्तों के का निंदा सुनते वक्त कुछ मतलब ऑब्जेक्ट नहीं करता है, बस सुन सुन लेता है बस। हाँ, तो वो दोनों ही केस में उस व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इतना ये पावरफुल है। तो इसलिए आ, आ, ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई निंदा कर रहा है तो हम जो है करेक्ट करेंगे तो अपराध हो जाएगा। नहीं। या तो अगर हमारी कोई वरिष्ठ है, हाँ, जो निंदा कर रहा है, तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। या तो फिर हमारे पास लॉजिक होना चाहिए, तो हम उसको प्रेम से बोल सके, काट सके। लेकिन सहन नहीं करना चाहिए भगवान के भक्तों की निंदा को। इन दिस कनेक्शन, इन द 10th canto 74th chapter verse 40 of Srimad Bhagavatam, Sukdev Goswami tells Parishit Maharaj, my dear king, if a person after hearing, हाँ, आगे ऐसा कोई चीज, after hearing blasphemous propaganda against the Lord and his devotees, does not go away from that place, he becomes bereft of all the effect of all pious activities. कोई व्यक्ति भगवान एवं के भक्तों की निंदा सुनने के पश्चात उस स्थान को छोड़ के भाग नहीं जाता है, तो वो अपने सारे पुण्य कर्मों से च्युत हो जाता है, उसके सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं। In one of the Lord Chaitanya's Shikshashtakam verses, it is stated, the devotee should be more tolerant than the tree and more submissive than the grass. He should offer all honor to others, but may not accept any honor for himself. ये बताया गया है चैतन्य अष्टकम, शिक्षाष्टकम में, तीसरा श्लोक। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कि एक भक्त को वृक्ष से ज्यादा सहनशील और घास से ज्यादा विनम्र होना चाहिए। अन्य सभी को सम्मान देना चाहिए और खुद के सम्मान की आशा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये किसके लिए है? ये खुद के लिए है ना। लेकिन अगर भगवान और भगवान के भक्तों पे अगर कोई अपमान किया जा रहा है तो उस वक्त सहन नहीं करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो ये शिक्षा दी है, वो खुद भी, इन स्पाइट ऑफ लॉर्ड चैतन्य बीइंग सो हम्बल एंड मीक एज ए डिवोटी, चैतन्य महाप्रभु पर्सनली बहुत विनम्र थे और बहुत टॉलरेंट थे, सहनशील थे। हाँ, और रिटेलिएट नहीं करते थे। जैसे जब क्या नाम है, रामचंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के कुटिया में पहुंचे तो बहुत सारी चींटियां घूम रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु को निंदा करना चालू कर दी कि देखो, ये सन्यासी है, इसके कुटिया में इतनी सारी चींटियां क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत मीठा खाता है। सन्यासी होके इतना मीठा खाता है, ढोंगी कहीं का, ऐसे करके वो ऑब्जेक्ट ही है। तो महाप्रभु वो सहन कर लिए, कुछ भी जो है अपने आप को जस्टिफाई नहीं किए। बोले नहीं ऐसा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं खाता हूँ, चींटियां तो कभी भी आ जाते हैं, वो तो बारिश के समय में भी चींटियां निकलती हैं। हाँ, ये सब कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किए महाप्रभु। महाप्रभु बस सुन लिए, सहन कर लिए। और न केवल सुन के सहन कर लिए, महाप्रभु क्या बोले अपने सर्वेंट को, गोविंद को बोले कि आज से मेरा प्रसाद आधा, जितना मुझे खिलाते हो उसका आधा कर दो, क्योंकि मेरे 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 प्रति इस प्रकार का जो है दोष निकला है, तो मैं ये दोष नहीं रखना चाहता हूँ।
तो अपने ऊपर जब आया तो महाप्रभु तुरंत उसको सहन कर लिए और स्वीकार कर लिए। लेकिन जब भक्त के ऊपर आया, महाप्रभु बिल्कुल थंडर बोल्ट की तरह गरजने लग गए। कब? जब when he was informed about injuries inflicted on the body of Sri Nityananda, he immediately ran to the spot and wanted to kill the offenders Jagai in Mathai. जब नित्यानंद प्रभु के प्रति अटैक किया जगाई मदाई ने, तो महाप्रभु तब सहन नहीं किए, इमीडिएटली दौड़े और जगाई मदाई को डायरेक्ट मारने ही वाले थे। चक्र सुदर्शन चक्र बुला लिए थे और डायरेक्ट फिनिश करने वाले थे। कोई केस फेस फाइल नहीं करना। इतना क्रोध की प्रकट किए। दिस बिहेवियर ऑफ लॉर्ड चैतन्य इज वेरी सिग्निफिकेंट. It shows that a Vaishnava may be very tolerant and meek, foregoing everything for his personal honor. But when it is a question of the honor of Krishna or his devotee, he will not tolerate any insult. और ये महाप्रभु सिखाए कि त्रिनादपि सुनीचन वर्ष का अर्थ क्या होता है, कि अपने खुद के लिए मीक एंड हम्बल, विनम्र और सहनशील होना चाहिए, लेकिन भगवान और उनके भक्तों के लिए टॉलरेट नहीं करना चाहिए। देयर आर थ्री वेज ऑफ डीलिंग विद सच इंसल्ट्स। अगर कोई भगवान या भगवान के भक्तों का निंदा कर रहा है, तो तीन तरीके हैं उसको डील करने का। ये तीन कार्य करना चाहिए, तीन में से कोई एक। If someone is heard blaspheming by words, one should be so expert that he can defeat the opposing party by argument. अगर कोई अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल करके किसी भक्त का निंदा कर रहा है या भगवान का निंदा कर रहा है, तो व्यक्ति को इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि आर्गुमेंट से उसके बातों को काट दे वहीं पे ऑन द स्पॉट। ये इतना एक्सपर्ट होना चाहिए। If he is unable to defeat the opposing party, then the next step is that he should not just stand there meekly, but should give up his life. दूसरा चीज है कि अगर वो डिफीट नहीं कर पा रहा है, तो चुपचाप विनम्र बन करके सुनते नहीं रहना चाहिए, वहां पे इमीडिएटली अपने जीवन को छोड़ देना चाहिए। हाँ। द थर्ड प्रोसेस इज फॉलोड इफ इज अनेबल टू execute the above mentioned two processes, and this is that he must leave the place and go away. अगर ये दोनों नहीं कर सकता है, या तो सबसे पहला बेस्ट तो ये है कि इमीडिएटली अगर कोई निंदक है, निंदा कर रहा है, तो उसकी निंदा को सही आर्गुमेंट से काट देना चाहिए, उसको डिफीट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आर्गुमेंट नहीं है, कोई इतना शास्त्र में एक्सपर्ट नहीं है, इतना बोलने में एक्सपर्ट नहीं है, हेजिटेट करता है, डर लगता है कि कैसे काट दें, तो फिर क्या है दूसरा? सेकंड बेस्ट बताया गया है, ठीक है अपना जीवन छोड़ दो। ये भी बहुत डिफिकल्ट है, कौन कर पाएगा? तो फिर थर्ड बताए, थर्ड बेस्ट, वो भी अच्छा है। तीसरा क्या है? चुपचाप वहां से निकल जाओ। हाँ, उसके साथ फिर वापस बात मत करो, उसको सुनो नहीं, वहां से निकल जाने का। इफ अ डिवोटी डज नॉट फॉलो एनी ऑफ द एवर मेंशन थ्री प्रोसेसेस, ही फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ डिवोशन। अगर ये तीन में से कोई एक कार्य नहीं किया कोई भक्त, तो अपनी भक्ति से उसका पतन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली अगर कोई भगवान का निंदा करता है और किसी शुद्ध वैष्णव का निंदा करता है, तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, निंदा करने वाले को भी और निंदा सुनने वाले को। तो ये ब्लास्फेमी के ऊपर था, तो ब्लास्फेमी से हमको बचना चाहिए, यानी खुद भी निंदा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की निंदा को सुनना चाहिए। तिलक एंड तुलसी बीड्स, अब नेक्स्ट आइटम है तिलक, जो हम लोग तिलक लगाते हैं, और तुलसी बीड्स, चाहे वो गले में पहनने वाला हो या जपा वाला है। So in the Padma Puran, there is a statement describing how a Vaishnava should decorate his body with tilak and beads. पद्म पुराण में वर्णन है कि कैसे किसी भक्त को अपने शरीर को तिलक और बीड्स, कंठी माला से डेकोरेट करना चाहिए। तो ये जो शरीर है ये क्या है? ये मंदिर है वास्तव में। क्यों? परमात्मा रहते हैं ना हृदय में, तो भगवान जहाँ पे रहते हैं वो मंदिर है। जैसे मंदिर को डेकोरेट करते हैं, वैसे शरीर का डेकोरेशन, शरीर जो मंदिर, शरीर रूपी मंदिर को डेकोरेट करना का अर्थ है कि इसमें तिलक लगाना। तो 12 तिलक होते हैं, सभी वैष्णव को सीख लेना चाहिए। तो ओम केशवाय नमः से लेकर के आप सर्च करेंगे, गूगल मिल जाएगा। 12 तिलक, तिलक लगाने के 12 स्थान, 12 तिलक, 12 तिलक, 12 वैष्णव तिलक लिखेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसे करके 12 होते हैं। तो ये जो है डेकोरेट करता है ये शरीर रूपी मंदिर को।
Persons who put tulsi beads on the neck, who mark 12 places of their bodies as Vishnu temples, with Vishnu's symbolic representations, the four items held in the four hands of Lord Vishnu, conch, mace, disc, and lotus, and who have Vishnu tilak on their foreheads, are to be understood as the devotees of Lord Vishnu in this world. Their presence makes the world purified, and anywhere they remain, they make that place as good as Vaikuntha. तो इस भौतिक संसार में जो व्यक्ति ये 12 तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, तो उनको इस भौतिक संसार में वैष्णव बोला जाता है, भगवान विष्णु के भक्त कहलाते हैं। वो जिन स्थान में रहते हैं उसको शुद्ध करते हैं और उसको वैकुंठ के जैसा बना देते हैं। पद्म पुराण में स्टेटमेंट है। A similar statement is in the Skanda Puran, which says persons who are decorated with tilak or gopi chandan, a kind of clay resembling fuller's earth that is produced in certain quarters of Vrindavan, and who mark their bodies all over with the holy names of the Lord, and on whose necks and breasts there are tulsi beads, are never approached by the Yamdutas. ऐसे भक्त जो गोपी चंदन द्वारका में वृंदावन में प्राप्त होता है, तो उससे अपने शरीर को भगवान के नाम के द्वारा डेकोरेट करते हैं, मार्क करते हैं। तिलक लगाते वक्त हम वास्तव में तिलक भी लगाते हैं और ओम केशवाय नमः ऐसे बोलते हैं। तो ओम केशवाय नमः बोलते हैं, उसके माध्यम से भगवान केशव ये तिलक में प्रकट हो जाते हैं। इस तरीके से तिलक मार्ग के द्वारा भगवान का नाम लेते हुए भगवान को प्रकट कराना, इस प्रकार से 12 जगह पे भगवान के अलग अलग 12 नाम, तो ये जो कार्य करता है। साथ ही साथ में अपने गले में तुलसी माला पहनता है, कंठी माला तुलसी का। तो कभी भी यमदूतों के द्वारा उसको सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी यमदूतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। The Yamadutas are the constables of King Yama, the Lord of Death, who punishes all sinful men. Vaishnavas are never called for by such constables of Yamaraj. यमदूत कौन है? यमराज के दूत हैं, मैसेंजर्स ऑफ यमा। यम कौन है? लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। यानी मृत्यु के पश्चात किसका क्या हिसाब किताब करना है, जिनके अंडर में है, वो है यमराज। तो उनके दूत कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं लेने आते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है अजामिल का उद्धार का लीला, उसमें बताया गया है। It is said that Yamaraj gave clear instructions to his assistants not to approach the Vaishnavas. Vaishnavas are beyond the jurisdiction of Yamaraja's activities. तो यमराज, भागवत के छठे स्कंद में वर्णन है, यमराज अपने अ, यमदूतों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए कि वो कभी भी किसी वैष्णव के पास ना जाए, स्वप्न में भी ना जाए। ऐसा दूर से ही प्रणाम कर लेना डंडोत। The Padma Purana also mentions a person whose body is decorated with pulp of sandalwood with paintings of the holy name of the Lord is delivered from all sinful reactions. And after his death, he goes directly to Kristaloka to live in association with the Supreme Personality of God. ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर जो है भगवान के नाम के मार्ग से सुसज्जित है चंदन के लेप के द्वारा, तो वो सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात वो भगवान के धाम कृष्णलोक को प्राप्त करता है भगवान के संग में रहने के लिए। A person whose body is decorated with the pulp of sandalwood with paintings of the holy name of the Lord. सैंडलवुड का पेस्ट यानी चंदन का पेस्ट लगा के उसको पत्ती लगता है। मृत्यु के पश्चात कभी भी उसको भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता है, कृष्ण लोक को प्राप्त कर। तो नेक्स्ट आइटम है एक्सेप्टिंग फ्लावर गार्लेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। जैसे ये फ्लावर गार्लेट आप देख रहे हैं, ये है श्री श्री गौर निताय प्रभुपाद जी का है। छोटे डीटीज हैं जिनका डेली मैं ड्रेसिंग करता हूँ, तो उनका ये तीनों का गार्लेंड एक साथ कंबाइन करके पहन ले, भगवान की कृपा है।
तो इसके बारे में भागवत में बताया गया है। भागवत का वो श्लोक है, वो श्लोक ही निकालते हैं। उद्धव भगवान कृष्ण को बोलते हैं 11.6.46। 11.6.46 उद्धव भगवान कृष्ण को बोलते हैं। तयोपभुक्त गंधा वासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनुदासास्तव मायां च ये मही। त्वया उपभुक्त, आपके द्वारा भोग किया हुआ, एंजॉय किया हुआ। क्या क्या? श्रग मीन गार्लैंड, फूल माला, भगवान जो फूल माला पहने होते हैं। गंध, उनको जो सेंट अर्पण किया जाता है, गंध, सुबह सुबह गंध भी अर्पण करते हैं भगवान को। वासा, उनके कपड़े। अलंकार, उनका ऑर्नामेंट। चर्चिता, ये सबसे जो भगवान को डेकोरेट किया जाता है, तो उसका उच्चिष्ट, यानी ये जब भगवान के शरीर से निकाल दिया जाता है, तो उच्चिष्ट जो होता है, तो उसको भोजिना दासा, उसको स्वीकार करने से या खाने से, दासा आपके सेवकगण, दासा तब, आपके सेवक, तब मायाम जय मही, आपकी माया के ऊपर विजय प्राप्त कर देते हैं। Simply by decorating ourselves with the garlands, fragrant oils, cloths, and ornaments that you have already enjoyed, and by eating the remnants of your meals, we, your servants, will indeed conquer your illusory energy. ये तो कॉन्कर किया जा सकता है, ये एक तरीका है। तो कृष्ण प्रसाद भी अगर कोई लेता है वार्षिक रूप में, केवल ये डिसाइड कर ले कि मैं केवल कृष्ण प्रसाद खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, उसका भी गारंटेड है माया को विजय प्राप्त कर लेगा। चौदह कृष्ण बोलते हैं, My dear Krishna, I have taken things that you have used and enjoyed, such as garlands of flowers, scented oils, garments, ornaments, and I eat only the remnants of your food stuff because I am your menial servant. So therefore, I am sure that I shall not be attacked by the spell of the material energy. ये उद्धव भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, क्योंकि मैं केवल आपके ही फूलमाला, सुगंध, सेंट, कपड़े, ज्वेलरी, आभूषण और आपके द्वारा खाया हुआ खाद्य पदार्थ का उच्चिष्ट, इसी को मैं आपका विनम्र सेवक होकर के इसको ग्रहण करता हूँ। इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं आपकी बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव में कभी नहीं आऊँ। The purport of this verse is that for any person who simply follows these rules and regulations of decorating the body with the marks of tilak made from gopi chandan or sandalwood pulp, and who puts on the garlands that were offered to Krishna, there is no question of being conquered by the spell of material energy. ये निष्कर्ष है इस श्लोक का, कि कोई भी व्यक्ति मतलब एनी पर्सन, मतलब कैसा भी क्यों ना हो, कितना पापी से पापी क्यों ना हो, अगर वो कभी भी ये जो है तिलक लगाता है गोपी चंदन से, और भगवान को अर्पण किए हुए गार्लैंड, फ्लावर को स्वीकार करता है, भगवान का महाप्रसाद खाता है, तो कभी भी वो भगवान की माया शक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता है। At the time of death, there is no question of such a person's being called by the constables of Yamraj, even if one does not accept all the Vaishnava principles, but he still takes the remnants of food stuff offered to Krishna or Krishna Prasad, he will gradually become purely qualified to rise to the platform of a Vaishnava. तो मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमराज लेके नहीं जाते हैं। अगर कोई ऐसा भी भक्त है जो पूर्ण रूप से सारे वैष्णव सिद्धांतों को पालन नहीं भी करता है, लेकिन अगर केवल जो है कृष्ण को अर्पण किया हुआ प्रसाद ही खाता है, तो कृष्ण प्रसाद के जो है उसको धीरे धीरे वो योग्य बना देगा कि एक समय आएगा कि वो ऐसा वैष्णव बन जाएगा, सारे प्रिंसिपल भी पालन करने लग जाएगा। सिमिलरली इन द स्कंद पुराण, लॉर्ड ब्रह्मा टेल्स नारद, स्कंद पुराण में नारद मुनि को जो है ब्रह्मा जी भी इस प्रकार से बोलते हैं, माय डियर नारद, एनीवन हु पुट्स ऑन हिज नेक द फ्लावर garland which was formerly used by Krishna becomes relieved from all disease and reactions to sinful activities, and gradually he is liberated from the contamination of matter. कि कोई भी भक्त व्यक्ति जो अपने गले में भगवान का गालेन स्वीकार करता है, जो पहले कृष्ण के द्वारा यूज किया गया है, तो हर प्रकार की बीमारी व्याधियों से मुक्त हो जाता है, और सभी प्रकार के पाप के जो फल हैं उससे वो मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार से पूर्ण रूप से ही इज लिबरेटेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑफ मैटर।
मैटर, भौतिक, मैटर मतलब भौतिक जगत के ये दोष, दोषों से मुक्त हो जाता है, और देहात बुद्धि से मुक्त हो जाता है वो। नेक्स्ट आइटम है डांसिंग बिफोर द डीटी, भगवान के सामने नृत्य करने का क्या फल है, ये कल हम लोग चर्चा करेंगे। विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वो एक पैराग्राफ है, हाँ, एक्सेप्टिंग फ्लावर गार्लैंड का ऊपर वाला पैराग्राफ, वो मुझे समझ नहीं आया। एक्सेप्टिंग, इसके ऊपर वाला, a person whose body is decorated with pulp of sandalwood with paintings of the holy name, ये वाला, of the हाँ, Lord is यस dead। प्रभु। इसमें क्या विथ समझ में नहीं आया? पेंटिंग्स ऑफ द होली नेम, मतलब। पेंटिंग ऑफ द होली नेम, ये दोनों चीजें मतलब, या तो कोई हरिनाम भी लिख लेते हैं कई बार, आप देखे होंगे स्पेशली वृंदावन वगैरह में लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं, हरे कृष्णा लिख लेते हैं, राधे राधे लिख लेते हैं, तो वो भी बहुत पावरफुल है। या पेंटिंग्स भगवान के तिलक ऐसे डेकोरेट किए और ओम केशवाय नमः जो हम लोग करते हैं, तो वो भी पावरफुल है। तो जनरली हम लोग नाम लिख के नहीं घूमते हैं, हम वो सिस्टम फॉलो करते हैं जो प्रभुपाद जी देखे गए हैं। तो हम तिलक लगाते हैं और ओम केशवाय नमः ये बोलते हैं, तो वहां पे वो एज गुड एज भगवान का नाम लिखने के जैसा ही उसका फल है, क्योंकि नाम, साउंड वाइब्रेशन मंत्र के द्वारा भगवान वहाँ पे तिलक के माध्यम से उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी एक भक्ति का अंग है, मतलब ये भी पावरफुल है। अगर कोई अपने शरीर में, माथे में भगवान के नाम लिखवा लेता है, जैसे कई भक्त लोग होते हैं पूरा हरे कृष्ण महामंत्र लिखा लेते हैं अपने शरीर में, कुछ लोग कुछ फोटो बनवा लेते हैं भगवान का, तो दैट इज ऑल राइट, वो भी अच्छा है। और ये 12 जगह अप्लाई किया जाता है तिलक, तो वो विमेन्स के लिए भी है क्या? हाँ, वुमेन्स के लिए भी माता जी लोग भी लगाते हैं। ओके, हरे कृष्ण, डांसिंग बिफोर द डीटी हम लोग कल चर्चा करेंगे। प्रभु जैसा हरे भी आपने कृष्ण। बताया कि हम जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं और ओम केशवाय नमः बोलते हैं, ठीक है। और जो बहुत लोग नाम लिखाते हैं, हरे कृष्णा या मंत्र डालते हैं, लिखाते हैं बॉडी पे, या भगवान का टैटू बनाते हैं, भगवान के फोटो का टैटू बनाते हैं। बट वो प्रभु जी अपराध में काउंट होगा ना, क्योंकि समझो हम कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जो बॉडी इन्वॉल्व होता है अपना, और हमको वो नहीं करना चाहिए, तो वो अपराध में भी काउंट होता है ना प्रभु? हाँ, चार नियम नहीं तोड़ना चाहिए, चार नियम पालन करना चाहिए। चार नियम अगर कोई तोड़ता है तो वो तो किसी भी अवस्था में तो अपराधी हो जाएगा। नहीं चार प्रभु, नियम अगर कोई पालन कर रहा है कुछ। अदर देन चार नियम प्रभु जी, समझो अगर कुछ कोई कोई एक्सपायर हो गया वहां पे, या कुछ श्राद्ध वगैरह टाइप रहता है, या घर में कोई प्रेग्नेंट हो गया, उस टाइम पे भी वैसा कुछ होता है, तो वैसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, चलेगा। ओके, हरे कृष्ण।